हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए वर्टिकल कॉपर डिस्क ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर मेक्स 10 revolution per second about a horizontal axis passing through its center. A uniform magnetic field of 10 to the power minus 2 Weber per meter square यानी टेस्ला acts perpendicular to the plane of the disk. Calculate the potential difference between its center and rim. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी क्या हो गई, एक डिस्क हो गई। ठीक है, इसका ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब हमें क्या दे रखा है कि इसकी ये एक्सिस हो गई, तो सेंटर हमारा, इसको सेंटर को मान लेते हैं ओ, और यहाँ पे कोई जो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है ए है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब क्या दे रखा है हमें, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, एक्ट परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डिस्क, यानी जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी ये जो एरिया वेक्टर है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों बीच में क्या कौन क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। फ्लक्स की हेल्प से हम क्या कर लेंगे कि हम ईएमएफ इंड्यूस्ड निकाल लेंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर क्या होता है, ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर अपन इसका मोड लें तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो सबसे पहले हम फाई निकालते हैं, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू होगा बी डॉट ए। ठीक है, बी ए कोस थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, बी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब डी फाई की वैल्यू अगर हम देखें, तो अगर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है इसका अगर मोड लें, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मोड डी फाई बटे वे डी टी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब फाई क्या है, बी क्या है, फाई क्या है, बी डॉट ए है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू रखेंगे, और बी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी ए बटावा डी डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो डिस्क है हमारी वो कितना एरिया स्वाइप कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये जो डिस्क है हमारी कितना एरिया स्वाइप कर रही है, डी ए बाई डी टी, यानी एरिया स्वाइप्ड, एरिया एरिया स्वाइप्ड, एरिया स्वाइप्ड बाय एरिया स्वाइप्ड बाय डिस्क, एरिया स्वाइप्ड बाय डिस्क इन ए सेकेंड, एरिया स्वाइप्ड बाय डिस्क इन यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, अब हमें एरिया कैसे स्वाइप होगा, तो अब डिस्क हमें दे रखा है कि 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से वो क्या कर रही है, डिस्क मेक्स 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, एरिया इनटू जो हमारे को एन दे रखा है, यानी कितने एक सेकंड के अंदर कितने वो रोटेशन कर रही है। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो हमें डायमीटर गिवन है 20, तो इसका रेडियस आर बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू टेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रेस टू द पावर माइनस 4, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 रेस टू द पावर माइनस 4, और एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये 10, ये 10 और ये 10, तो 10 की पावर माइनस 1 बच जाएगा, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उतना ही क्या होगा, दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू वी नॉट वी ओ माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, बी डी ए बाई डी टी होगा, तो बी की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला हमें गिवन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला, और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 3.14, और यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, 10 रेस टू द पावर माइनस 1, तो 10 रेस टू द पावर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा, यानी दोनों के सेंटर और रिम के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.14 मिली वोल्ट, मिली
वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3.14 मिली वोल्ट, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रिम और उसके सेंटर और रिम के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 3.14 10⁻³ यानी 3.14 मिली वोल्ट हो जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।